नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। खबर आजमगढ़ से है, जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर महाराजगंज थाना प्रभारी ने बैठक की। संस्थान प्रबंधक पार्टी पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। आपको बता दें, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार द्वारा पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर घर तिरंगा लक्ष्य के साथ राष्ट्रीयता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके चलते अमृत महोत्सव का महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज महाराजगंज थाना क्षेत्र के कार्यक्रम में आयोजन की जानकारी एवं राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान से फहराए जाने के संबंध में थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा ने व्यापारियों, विद्यालय प्रबंधकों, राजनीतिक पार्टियों, निजी संस्थान संचालकों के क्षेत्र में सम्मानित व नागरिक के साथ थाने परिसर में बैठक की। बैठक में थाना प्रभारी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बारे के तरीकों में बताया। उसके बाद लोगों से जानकारी ली और आज़ादी के अमृत महोत्सव को महापर्व के रूप में मनाते हुए राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने को कहा। उन्होंने उपस्थित लोगों को उनके कार्यक्रमों की जानकारी ली और सुरक्षा व शांति व्यवस्था के पुलिस बल मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जिस किसी संस्थान को अमृत महोत्सव के अवसर पर कोई यात्रा, रैली, कार्यक्रम करना है, उसकी जानकारी समय रहते ही थाने को दें, ताकि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर सके। खबर आजमगढ़ से है, जहां मंत्रोच्चार से वातावरण हुआ भक्तिमय। आजमगढ़ निजामाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम ददरा भगवानपुर में श्रावण मास में एक दिवसीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम संयोजक अखिलानंद चौबे जी के द्वारा रामेश्वर से लाए गए शिवलिंग की स्थापना करके किया गया। विगत दिनों अखिलानंद चौबे जी द्वारा रामेश्वर से शिवलिंग लाया गया और उनके ग्रामवासियों की इच्छा थी कि उनके गांव में शिवलिंग को स्थापित कर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। 10/8/2022 को ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया। तत्पश्चात अखिलानंद चौबे ने सपरिवार देवाधिदेव महादेव का अभिषेक किया। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम में गांव के बड़े बुजुर्ग सभी के द्वारा भक्ति रस का आनंद उठाया गया और भगवान शिव का अभिषेक किया गया तथा पूरे क्षेत्र में हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम के समापन पर प्रसाद वितरण किया गया तथा भंडारे का भी आयोजन किया गया और ग्राम वासियों, दूर दराज से आए हुए लोगों को भंडारे में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने की भी अपील की गई। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम संयोजक अखिलानंद चौबे द्वारा सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से बिंदेश्वरी चौबे, आशुतोष चौबे, राहुल पांडे, भूपेश चौबे, घनश्याम पाठक, जगदम्बा उपाध्याय, दुर्गा प्रसाद तिवारी, बबलू चौबे सहित के प्रभु जन उपस्थित रहे। अपना परिचय दीजिए। मैं अखिलानंद चौबे, ग्राम ददरा। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपने किया? मैं शिवलिंग एक हमारे ग्राम घर के ही द्वारा शिवलिंग लाया गया और जिसके नाते ग्रामवासियों के सहयोग से ही ये शिवलिंग स्थापित किया गया और उसी के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों द्वारा ही सारा भंडारा और सब कुछ आयोजन किया गया है। कहाँ से शिवलिंग लाई गई? ये सेतुबंध रामेश्वरम से परिवार के सदस्य के द्वारा शिवलिंग लाई गई। यह समस्त ग्रामवासियों की इच्छा के अनुसार ही हुआ कि मतलब एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, तो शिवलिंग को हमने स्थापित करा दिया और समस्त ग्रामवासियों की इच्छा से ही सब कुछ कराया गया है। आजमगढ़ से है, जहां जनपद में हर माह की 9 तारीख को मनाया जाने वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का आयोजन 10 अगस्त बुधवार को हुआ। कारण कि 9 अगस्त को मुहर्रम अवकाश होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि आज यह अभियान सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक माह 9 तारीख को गर्भवती की विशेष जांच की सुविधा दी जाती है। साथ ही हम इस दौरान महिलाओं को खान पान के प्रति जागरूक करते हैं। इसी महिला और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। जिले में सभी अस्पताल में गर्भवती के निःशुल्क जांच व अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और दवाएं भी फ्री दी जाती हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर गर्भवती को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच NCC की सुविधाएं दी जाती हैं। गर्भवती को उनके स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जागरूक भी किया जाता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित व स्वस्थ जीवन और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जा सके। इस दिवस पर गर्भवती को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच NCC की सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं को लाभ भी दिया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना
योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहा जाता है। इस दिवस पर स्वास्थ्य केंद्रों पर आई गर्भवती महिला की चिकित्सकों द्वारा प्रसव पूर्व सभी जांचें और जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन जांच, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, सिफिलिस, हीमोग्लोबिन जांच, अल्ट्रासाउंड की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। आजमगढ़ से है, जहां जनपद में हर माह की 9 तारीख को मनाया जाने वाला प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस का आयोजन 10 अगस्त बुधवार को हुआ। कारण कि 9 अगस्त को मुहर्रम अवकाश होने के कारण यह निर्णय लिया गया कि आज यह अभियान सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मनाया जाएगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने दी थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्येक माह 9 तारीख को गर्भवती की विशेष जांच की सुविधा दी जाती है। साथ ही हम इस दौरान महिलाओं को खान पान के प्रति जागरूक करते हैं। इसी महिला और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। जिले में सभी अस्पताल में गर्भवती के निःशुल्क जांच व अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और दवाएं भी फ्री दी जाती हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दिवस पर गर्भवती को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच NCC की सुविधाएं दी जाती हैं। गर्भवती को उनके स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में जागरूक भी किया जाता है, जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे को सुरक्षित व स्वस्थ जीवन और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित किया जा सके। इस दिवस पर गर्भवती को निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच NCC की सुविधाएं दी जाती हैं। वहीं पहली बार गर्भवती हुई महिलाओं को लाभ भी दिया जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लाभ देने के लिए पंजीकरण कराने के लिए कहा जाता है। इस दिवस पर स्वास्थ्य केंद्रों पर आई गर्भवती महिला की चिकित्सकों द्वारा प्रसव पूर्व सभी जांचें और जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन जांच, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, सिफिलिस, हीमोग्लोबिन जांच, अल्ट्रासाउंड की निःशुल्क सुविधा दी जाती है। खबर आजमगढ़ से है, जहां भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अमृत महोत्सव पर तिरंगा बाइक रैली निकालकर राष्ट्रीयता का संदेश दिया। आपको बता दें, आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज नगर पंचायत के चौराहे पर स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र जी की मूर्ति पर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत एक बाइक रैली निकाली। बाइक रैली में शिवशंकरी, महेशपुर, हमीरपुर, पासीपुर आदि गांवों से होकर भैरव बाबा मंदिर के पास आकर समाप्त हुई। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को राष्ट्र के प्रति जागरूक किया और आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में मनाने का भी संदेश दिया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर महाराजगंज पुलिस रैली की निगरानी में लगी रही और थाना प्रभारी रैली के साथ साथ चलते नजर आए। इस अवसर पर कुंदन तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री श्रमिक प्रकोष्ठ बालकेश निषाद, मंडलीय मंत्री भाजपा युवा मोर्चा सुमित सैनी, मंडलीय कार्य समिति सदस्य पंडित ऋषु प्रताप मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष रितेश मिश्रा, अभिषेक गोस्वामी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या कुछ कहा भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने, सुनिए। अपना परिचय दीजिए। मैं पंडित ऋषु प्रताप मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष किसान मोर्चा महाराज। जिस तरह रैली निकाली गई है, क्या आप उद्देश्य देना चाहेंगे? आज हम लोगों ने जो ये बाइक रैली हमारे मंडल अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा जी के नेतृत्व में निकाली है, इसका मेन उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा अभियान की जन जागरूकता के लिए हमने ये बाइक रैली निकाली, जो बहुत ही भव्य थी। इसमें हमारे तमाम साथी, मंडल कार्य समिति के सदस्य हमारे भाई सुमित सैनी जी, मंडल मंत्री हमारे भाई बालकेश निषाद जी, बजरंग दल के हमारे नगर मंत्री हमारे भाई रितेश मिश्रा जी, आस्तेय मिश्र वैभव जी, अभिषेक गोस्वामी जी जैसे तमाम हजारों युवाओं ने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर इस बाइक रैली को बहुत ही भव्य बना दिया है। कहाँ से कहाँ तक रैली निकाली गई? बाइक रैली महाराजगंज चौक से होते हुए संपूर्ण देवारे का भ्रमण करते हुए, जो कि बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है, हम लोगों ने वहाँ भी जन जागरूकता का परिचय देते हुए संपूर्ण देवारा भ्रमण करा के भैरव बाबा के पावन तपोस्थली पे इस रैली का समापन किया।
ठीक दीजिए प्रवीण कुमार मिश्रा मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा महाराजगंज। जी, अमृत महोत्सव मना रहे, रैली निकाली गई है बाइक से, कहाँ तक निकाली गई, इसके उत्तर में आप क्या कहना चाहिए? हमारे बाबा स्वर्गीय पंडित लक्ष्मीकांत मिश्र जी के मूर्ति स्थान से जी शिव शंकरी, महेशपुर, कानपुर, हेमानंदपुर जी और हमीरपुर के रास्ते होते हुए पासीपुर के रास्ते हम लोग भैरव बाबा के स्थान से जाकर के जिस तरह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, आप उसके विषय में जनता को और भारत को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जी आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को आदेश है कि हर घर तिरंगा और बाइक यात्रा, तिरंगा यात्रा जो निकाल करके लोगों के बीच में जो है अपने देश के तिरंगे का सम्मान बढ़ाएं और लोगों को जागरूक करें। ठीक, धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको आजमगढ़ के मेहनगर से, जहां मेहनगर निरंजन कुटी पर बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार हुआ। आपको बता दें, श्रावण मास के चतुर्थ सोमवार को निरंजन कुटी बाबा भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। वहीं स्थानीय कस्बा के वार्ड नंबर हरिवंश नगर में स्थित निरंजन कुटी में सोमवार की रात्रि भगवान भोलेनाथ का भव्य श्रृंगार किया गया। साथ ही भव्य झांकी जागरण का भी आयोजन हुआ। भगवान भोलेनाथ को अर्धनारेश्वर के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसमें काशी से आए फूल मालाओं का उपयोग हुआ। साथ ही बाबा को 56 भोग का श्रृंगार एवं 101 किलो हलवा का भोग भी लगाया गया। कार्यक्रम का आयोजक निरंजन कुटी के डमरू ग्रुप ने किया। सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी बसंत लाल चक्रमण करते रहे। खबर आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं, जहां पर ब्लॉक बेबर के कस्बा नवीगंज में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ने दिखाई तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी के विकासखंड बेबर के कस्बा नवीगंज में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत चलाए गए हर घर तिरंगा अभियान बाइक रैली को किशोर साक्य जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि व ऋषि प्रधान को तकरीबन 100 से अधिक बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, जनपद में सभी ब्लॉकों में तिरंगा रैली का आयोजन हो रहा है। ये बाइक रैली समस्त ब्लॉक के गांवों में भ्रमण करेगी और ग्रामीणों को हर घर तिरंगा लगाने को जागरूक करेगी और ग्रामीणों को 15 अगस्त बड़ी ही धूमधाम से मनाने की अपील भी करेगी। क्या कुछ कहा किशोर साक्य जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि विशाल दीक्षित कार्यालय प्रभारी युवा मोर्चा ने, सुनिए। आज आपने यहाँ पे बाइक रैली निकाली है, किस उद्देश्य से निकाली है? आज हमने बाइक रैली निकाली है आज़ादी के 75 महोत्सव पे, आज़ादी के 75 महोत्सव में निकाली है और लोगों को जागरूक करने के लिए हमने ये रैली कितनी बाइकों से निकाली गई है? ये रैली निकाली है 100 बाइकें थी हमारे पास। कितने किलोमीटर तक भ्रमण किया है रैली? हमने किया है इसको 3 किलोमीटर भ्रमण किया है। लोगों को जागरूक करने के लिए आपने आज यहाँ पे बाइक रैली निकाली है? लोगों को जागरूक करने के लिए लगाया। अब घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। क्या नाम है आपका? किशोर साक्य। कौन हो आप? जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 5। आज जो आपने यहाँ पे बाइक रैली निकाली, किस उद्देश्य से निकाली है? हमने ये लोगों को जागरूक करने के लिए देश हित में अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये रैली निकाली है कस्बा नवीगंज में। और ये वहाँ से नवीगंज चौराहे से शुरू हुई थी और नवीगंज से होती हुई इधर से जाते हुए टोल प्लाजा से वापस आते हुए फिर इसका लास्ट में चौराहे किया। कितनी बाइकें थी लगभग? 100 से लगभग 150 बाइकें थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल दीक्षित। कौन हो आप? कार्यालय प्रभारी नहीं युवा मोर्चा। बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको सोनभद्र से, जहां क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 250 ग्राम हीरोइन कीमत लगभग 25 लाख रुपए के साथ 2 नफर तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के निर्देशन में मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण एवं नेतृत्व में समय रात को क्राइम ब्रांच एवं थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चंडी तिराहा के पास अर्टिगा कार नंबर UP 65 CY 9686 सवार 2 नफर हीरोइन तस्कर एक आरती देवी उर्फ पत्नी दिनेश सर्जन
निवासी ग्राम इलाही, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र, पता कांशीराम आवास, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 32 वर्ष, अजय पुत्र पासवान, सीताराम पासवान, निवास पेटी गांव, थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र, उम्र लगभग 20 वर्ष को गिरफ्तार कर 140 ग्राम हीरोइन व 110 ग्राम हीरोइन कुल यानी कि 250 ग्राम लगभग हीरोइन जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बरामद कर लिया है। उपरोक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। माफ कीजिएगा, क्या कुछ कहा पर पुलिस अधीक्षक ने, सुनिए। ये बीती रात चंडी तिराहा से दो पीड़ितों को गिरफ्तार किया गया है। एक इसमें आरती उर्फ मौसी है और दूसरा अजय पासवान है। ये दोनों रॉबर्ट्सगंज के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से 250 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है और ये अर्टिगा गाड़ी से जा रहे थे और मुखबिर की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये मुगल सराय से किसी ब्रोकर के माध्यम से लाते हैं और यहाँ पर फुटकर में बेचते हैं और इस आरती और मौसी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो ये हमारी स्वाट और सर्विलांस तथा एसओजी की टीम ने और थाना रॉबर्ट्सगंज की पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसमें इनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है। 2 दिनों में सर दूसरी सफलता लगातार एसओजी और थाने पुलिस को मिली है। नहीं, ये पूरा ड्राइव चल रहा है और जहाँ पर भी इस तरह की सूचना, जैसे बताया था कि जैसे भी सूचना मिलती है, चाहे मैनुअली हो या हमारी सर्विलांस की और एसओजी टीम लगी हुई है और जहाँ पर भी इस तरह की सूचना मिलती है हम लोग त्वरित कार्रवाई करके इसमें कार्रवाई आगे भी करेंगे। से है जहां आगामी रक्षाबंधन त्यौहार के दृष्टिगत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में जनपद के आम जनमानस को स्वच्छ खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनपद में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में 2 सचल खाद्य जांच दल का गठन किया गया, जो संपूर्ण जनपद में छापेमारी अभियान चलाकर मिलावटखोरों पर लगाम लगाएगा। इसी क्रम में आज टीम ने भदली बाजार में 3 प्रतिष्ठानों में 3 बेसन के लड्डू, मिल्कीपुर मोड़ से 1 प्रतिष्ठान से मगदर के लड्डू, सरायमीर 5 प्रतिष्ठानों से 4 छेने की मिठाई व 1 दूध तथा निजामाबाद में 1 प्रतिष्ठान से 1 खोया का नमूना सहित कुल 10 नमूने जांच हेतु संग्रहित किया, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य सेकंड आजमगढ़ ने बताया कि छापेमारी की कार्रवाई त्यौहार के अनवरत तक जारी रहेगी। उन्होंने आम जनमानस से अपील किया कि वे चमकीले व सामान्य से अधिक रंगे मिठाई या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन न करें। उक्त छापेमार दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री राम बुझावन चौहान, श्री रामचंद्र यादव, अमरनाथ प्रेमचंद, अंकित कुमार, राकेश कुमार शुक्ला, मंडली खाद्य सुरक्षा मोहम्मद साहब के सम्मिलित थे। खबर आजमगढ़ से है, जहां जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में 15 अगस्त 2022 स्वतंत्रता दिवस समारोह को उत्साहपूर्वक मनाए जाने के लिए बैठक की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे से जिला क्रीड़ा अधिकारी द्वारा ओपन कॉन्स्टेंटी दौड़ बालकों को 10 किलोमीटर तथा बालिकाओं को 5 किलोमीटर की आयोजित की जाएगी। उक्त कार्यक्रम आजमगढ़ स्टेडियम से प्रारंभ होकर नवरगंज बाजार से फिर वापस लौट आएगी और फायर ब्रिगेड के पीछे होते हुए पुनः स्टेडियम पर संपन्न होगी। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसका आयोजन क्रीड़ा अधिकारी एवं अध्यक्ष बाल कल्याण समिति के सौजन्य से होगा। जनपद के प्रधानाचार्य अपने अपने विद्यालयों के छात्र के नाम की सूची क्रीड़ा अधिकारी को भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक उपचार हेतु आवश्यक दवाओं के किट, एम्बुलेंस सहित व्यवस्था करेंगे। स्टेडियम पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था तथा दौड़ मार्ग तथा ट्रैफिक पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर के दिशा निर्देशन में किए जाएंगे। स्टेडियम की सफाई, चूना का छिड़काव तथा पीने का पानी की व्यवस्था अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद करेंगे तथा जिला समन्वयक नेहरू युवा केंद्र के आवश्यक सहयोग करेंगे।
है जहां मंडली जिला चिकित्सालय स्थित एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर सरकार के प्रतिनिधि एमएलसी यशवंत सिंह भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियों के साथ विभिन्न जिलों में 48 छात्राओं का रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्राएं स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे पाएंगी। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार एक प्रधानाचार्य, 4 प्रशिक्षण कर्मियों को, 2 सफाई कर्मियों तथा 1 चौकीदार की नियुक्ति कर दी गई है। 48 छात्राओं का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है। परीक्षण केंद्र की क्षमता 50 छात्राओं की है। 50% छात्राओं को यहाँ रहने, खाने और प्रशिक्षण की सुविधा मुफ्त व्यवस्था की जाएगी। इस प्रशिक्षण से चिकित्सालय में स्टाफ की समुचित व्यवस्था आसान हो जाएगी। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला प्रतिक्षारत अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि मंडलीय जिला अस्पताल में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र का जीर्णोद्वार पूरा हो गया है। इसके लिए 2 फ्लोर तैयार किए गए हैं। प्रथम तल पर सभी के रहने और ग्राउंड फ्लोर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां से प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल के साथ टीकाकरण, जांच, संस्थागत प्रसव व अन्य सहायता के लिए एएनएम। खबर आजमगढ़ से है जहां सारथी सेवा संस्थान के सचिव और क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य भाजपा युवा मोर्चा विनीत सिंह रिसू के नेतृत्व में हाफिजपुर स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के पास अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। संस्था व युवा मोर्चा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हाथ में तिरंगा लेकर अमृत महोत्सव को सफल बनाने का संकल्प लिया और देश प्रेम की अलख जगाया। घर घर तिरंगा फहराने का उद्घोष करते हुए क्षेत्र में भ्रमण कर दूसरों को भी तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाया। वहीं विनीत सिंह रिसू ने कहा कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में हम आजमगढ़ के सभी युवाओं को जोड़ते हुए आज यह कार्यक्रम किए हैं। युवाओं को संकल्प दिलाया गया है कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा लगवाने के लिए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान करेंगे और सभी महापुरुषों के विचार को भी बताएंगे। संस्था के कार्यकर्ता आशुतोष उपाध्याय ने कहा कि 15 अगस्त को राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से जन जन में तिरंगे को लहराकर उसे सैल्यूट करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विनीत सिंह रिसू, अश्विनी सिंह, संजय उपाध्याय, युवराज चौहान, नवीन चौहान, अंकित चौहान, उपेंद्र यादव, रवि यादव, उमेश प्रजापति, सत्यम चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा सुनिए। मैं आशुतोष उपाध्याय ग्राम करौड़ा का रहने वाला हूं और सारथी सेवा संस्थान का एक कार्यकर्ता हूं, जो कि समाज के लिए जो संस्था हमेशा कार्यरत रहती है उसी के लिए कार्य करता हूं। आज तिरंगे का कार्यक्रम हुआ है, किस तरीके का हुआ है? क्या जैसा कि सबको पूर्वविदित है कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लोग भिन्न भिन्न तरीके से इस उत्सव को मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग एक जन जागरूकता के तहत लोगों को जागरूक करना और हम सबके युवाओं के मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय भगत सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना, साफ सफाई करने के साथ इसका शुरुआत किया गया। ये टीम गांव-गांव तक जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि आप 13 तारीख से 15 अगस्त तक तिरंगे को अपने घरों पर लगाएं। उसके नियम भी बताया जा रहा है कि किस नियम के तहत लगाना है और उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप भी इस तिरंगे को लगा करके और इसके महत्व को भी बताया जा रहा है। साथ साथ बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी जागरूक किया जा रहा है। और जहां सगड़ी तहसील क्षेत्र के दर्जनों की संख्या में सेंट जेवियर्स जीयनपुर की छात्राओं ने रक्षाबंधन के पूर्व पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की कलाई पर बांधी राखी मांगी सुरक्षा। न्यायिक उप जिला अधिकारी संत रंजन ने छात्राओं को आत्मनिर्भरता एवं निडरता का पाठ पढ़ाया। वह स्वतंत्र रूप से अपने पथ पर सच्चाई के साथ आगे बढ़ने और अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए भी प्रेरित किया। आपको बता दें, सेंट जेवियर्स जीयनपुर की दर्जनों की संख्या में छात्राओं ने पहुंचकर बुधवार को रक्षाबंधन के पर्व पर पूर्व जीयनपुर थाने पर पहुंची, जहां तिलक लगाकर सजी थालियों से आरती उतार कर मिठाई खिलाकर कलाई पर राखी बांधी।
जीयनपुर कोतवाली यादवेंद्र पांडे की सूनी कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान वह भाव विभोर हो गए और उन्होंने कहा कि छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जिसके उपरांत जीयनपुर थाने पर मौजूद एसआई व समस्त पुलिसकर्मी, महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों के भी सूनी कलाई पर राखी बांधी और अपने सुरक्षा और रक्षा का वचन लिया। जिसके उपरांत सगड़ी तहसील पर पहुंचकर दर्जनों की संख्या में छात्राओं ने उपजिलाधिकारी सगड़ी राजीव रतन सिंह, न्यायिक उपजिलाधिकारी संत रंजन, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, तहसीलदार अभिषेक कुमार सिंह, नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, विनय प्रभाकर सहित तहसील के कर्मचारियों की सूनी कलाइयों पर विधि विधान पूर्वक तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और राखी बांधी। इस दौरान उपजिलाधिकारी राजीव रतन सिंह ने छात्राओं को आत्मनिर्भर बनने और निडरता के साथ अपने कर्म को करने के लिए प्रेरित किया। जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर सफलता हासिल करने के लिए पाठ भी पढ़ाया। वहीं छात्राओं को जलपान कराकर उनका हर्ष उत्साहवर्धन किया। इस दौरान विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक, प्राचार्य संजय राय, रंगीता, सुबोध सिंह, उज्जवल सिंह, पवन सिंह सहित विद्यालय की अनुष्का राय, सानिया जायसवाल सहित 2 दर्जन से अधिक छात्राएं मौजूद रही। क्या कुछ कहा स्कूल के प्रधानाचार्य संजय राय ने, सुनिए। सर, आपका परिचय? मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़। सर, आपकी स्कूल की बच्चियां कई जगह गई थी, क्या क्या? सबसे पहले तो मैं अपने सारे बच्चों को, सभी स्कूल मेंबर को और समाज के सभी व्यक्तियों को, अपने ज़िले के आला अधिकारियों को मैं मुहर्रम, रक्षाबंधन और 75वीं स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। चूँकि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, तो इस क्रम में तैयारियां भी चल रही हैं और कल रक्षाबंधन है। तो हमारे स्कूल से 10th, 11th, 12th की बच्चियां गई थी, जिसमें अनुष्का राय, सानिया जायसवाल और बहुत सारी बच्चियां गई थी, जिन्होंने जा कर के न्यायिक एसडीएम महोदय संत रंजन श्रीवास्तव जी को और सीओ अनिल कुमार वर्मा जी को राखी भेंट की और उसके बाद उन्होंने कोतवाल पांडे जी जा कर के राखियाँ बांधी। उनको वहाँ से कुछ पुरस्कार स्वरूप भी मिला, जिनको बच्चियों को यादगार एक गिफ्ट के रूप में स्कूल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। सर, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम अपने सभी देशवासियों को, सभी नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और बहुत पवित्र त्यौहार होता है। आप जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, आप इस रिश्ते को समझिए, इस रिश्ते को, मूल्य को समझिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ठीक है।